नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आसान क्लासेस पर। मैं पिछली कक्षा में जो चर्चा कर रहा था, जिस विषय पर, उस विषय को आगे बढ़ाऊंगा आज के इस वीडियो में। हमने जो चर्चा की, विकारी शब्द सर्वनाम पर चर्चा चल रही थी हमारी। विकारी शब्द सर्वनाम, इसके जो 6 प्रकार बताए थे उसमें 3 आपको बता दिए थे पिछली वीडियो में। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आज मैं जिस सर्वनाम पर चर्चा करूंगा वो हमारा चौथा महत्वपूर्ण सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम रहेगा। आज हम जिस पर चर्चा करेंगे, संबंध वाचक सर्वनाम। वाचक आप समझते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? बताने वाला। वाचक से तात्पर्य है बताने वाला, प्रतीति कराने वाला। और संबंध, वाचक शब्द और संबंध और सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो किसका संबंध बताने वाले? संज्ञा का सर्वनाम से, संज्ञा का सर्वनाम से संबंध बताने वाले जो शब्द होंगे वो संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। मैंने आपको बताया पुरुषवाचक सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने जो बताया है, पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने आपको बताया उत्तम, मध्यम और अन्य। कोई भी वस्तु है और इस संसार में जो कुछ भी है उसका संबंध होता है। किन से संबंध होता है? या मुझसे होगा, या आपसे होगा, या किसी अन्य से होगा। जिस प्रकार ये मार्कर जो है या तो मेरा है जो कि उत्तम पुरुष, या आपका है जो कि मध्यम पुरुष, या फिर किसी अन्य का है तो अन्य पुरुष। तो इन तीनों के जो ये तीनों जो होते हैं वो हमारे सर्वनाम, इनके वाचक शब्द जो हैं वो सर्वनाम में संबंधवाचक कहलाते हैं। मैं आपको बताऊं उत्तम पुरुष में क्या क्या होता है। मेरी, मेरा, मेरी, मेरा और मेरे। मेरी, मेरा और मेरे। उत्तम पुरुष में मेरी, मेरा और मेरे, ये हमारे सर्वनाम के संबंधवाचक शब्द होते हैं। आगे हमारा, हमारी, हमारे, ये किसके हैं? उत्तम पुरुष के वाचक हैं। ये उत्तम पुरुष के वाचक शब्द हैं जो संबंध को बताते हैं। और ये बदलते किसके अनुसार हैं? ये जो हैं बदलते, संबंधवाचक बदलते हैं लिंग। मैं नोट नीचे लिखवाऊंगा, तब तक ये समझिए। मेरी, मेरा, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, ये उत्तम होते हैं। अगला जो होता है हमारा तेरा, तेरी, तेरे,
तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, ये होते हैं मध्यम पुरुष के वाचक। और तीसरा और जो अंतिम है अन्य, तीसरा और जो अंतिम है अन्य, उसके बारे में मैं आपको बताऊं क्या होता है। इसका, इसकी, इसके, इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, इनका, इनकी, इनके, उनका, उनकी, उनके, जिसका, जिसकी, जिसके, ये तीनों होते हैं अन्य पुरुष। ये मध्यम पुरुष है हमारा और ये उत्तम पुरुष वाचक है। ये संबंधवाचक सर्वनाम में संज्ञा और सर्वनाम का जो संबंध स्थापित करें, संबंधवाचक शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें तीन कुछ भी सृष्टि में जो है वो इन तीनों का ही है, उत्तम, मध्यम या अन्य, इन तीनों का ही रहता है। उसमें उत्तम पुरुष का मेरा, मेरी, मेरा, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, मध्यम पुरुष तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, ये आदरणीय आदर सूचक शब्दों में होता है। और अन्य पुरुष में इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, इनका, इनकी, इनके, उनका, उनकी, उनके, जिसका, जिसकी, जिसके, इस प्रकार से ये हमारे जो वाचक शब्द हैं। संबंधवाचक को एक लिखिए, संबंध वाचक को लिंग, संबंधवाचक सर्वनाम को लिंग और वचन के अनुसार बदला जाता है। संबंधवाचक को लिंग और वचन के अनुसार बदला जाता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। उदाहरण देखिए आप, उदाहरण देखिए, क्या उदाहरण है। राम का भाई, विभक्ति का, राम पुल्लिंग है तब विभक्ति क्या लगी, का। यहाँ बात हो रही है भाई, भाई भी पुल्लिंग है। और राम की बहन, शब्द हमने बदला, बहन परिवर्तन किया, लिंग में विभक्ति हो गई कि राम पुल्लिंग ही रहा, राम पुल्लिंग ही रहा। संबंधवाचक को लिंग और वचन के अनुसार बदला जाता है, ये हमें इस उदाहरण से देखने को मिला है। अब इसकी 9 विभक्तियाँ जो होती हैं, विभक्ति कितनी होती हैं इसकी,
इसकी विभक्ति होती हैं 9। इसकी होती है विभक्ति कितनी होती हैं? संबंध कारक की विभक्ति होती हैं, संबंध कारक की जो विभक्तियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं? 9 विभक्ति होती हैं। कौन कौन सी ये हमें देखनी है? का, की, के, का, की, के, रा, री, रे, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ये हमारी 9 विभक्तियाँ होती हैं संबंध कारक की, और इनको यदि पुरुष वाचक, किनको इन 9 विभक्तियों को यदि पुरुषवाचक सर्वनाम में जोड़ दिया जाए तब, इनको यदि पुरुषवाचक सर्वनाम में जोड़ दिया जाए, इनको यदि पुरुषवाचक सर्वनाम में जोड़ दिया जाए, इनको यदि पुरुषवाचक सर्वनाम में जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है? संबंध वाचक हो जाता है। इन 9 विभक्तियों को यदि पुरुषवाचक सर्वनाम में जोड़ दिया जाए तब संबंधवाचक हो जाता है। उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा, उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम की ये विभक्तियाँ मैंने बताई, ये वाचक शब्द बताए मैंने, कौन कौन से वाचक शब्द होते हैं, और संबंधवाचक को लिंग और वचन के अनुसार बदला जाता है, उसका ये उदाहरण है। और संबंध कारक जो विभक्तियाँ हैं वो कितनी हैं? 9 विभक्तियाँ हैं, और इनको यदि पुरुषवाचक सर्वनाम में जोड़ दिया जाए तो संबंधवाचक हो जाता है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा संबंधवाचक सर्वनाम। अब मैं संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण आपको बताता हूँ। देखिए क्या उदाहरण रहता है, कैसे उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊँगा। उदाहरण जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये उदाहरण देखिए आप, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इस उदाहरण में देखिए क्या है, जिसके स्थान पर हमने लिख लिया राम की लाठी, जिसका मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, और राम लिख लिया हमने, एक नाम लिया राम की लाठी उसकी, राम की भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, राम की लाठी राम की भैंस। ये क्या है शब्द हमारा? ये संज्ञा है ना, ये संज्ञा है, और इसके स्थान पर ये क्या प्रयोग हुआ है? सर्वनाम। ये जिस शब्द क्या हुआ?
सर्वनाम प्रयोग हुआ है। और ये की, देखिए हमारी की संबंध कारक की विभक्ति है, आप देख रहे हैं यहाँ की संबंध कारक की विभक्ति है। किसका संबंध? राम का। ये उस राम के जगह पर राम क्या है, यहाँ संज्ञा है, और ये सर्वनाम। और ये कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। तब उसके साथ क्या जुड़ गया? ये विभक्तियाँ जोड़ दी, विभक्ति जोड़ दी, और ये क्या बन गया हमारा? संबंधवाचक। ये हमारा क्या बना? संबंधवाचक सर्वनाम बन गया। आपको उदाहरण समझ में आ गया? राम की लाठी, राम की भैंस, ये आपको उदाहरण समझ में आ गया होगा। हमारा सर्वनाम रहा संबंधवाचक सर्वनाम। उम्मीद करता हूँ संबंधवाचक सर्वनाम आप सभी को जो मैंने समझाया है समझ में आया होगा। एक उदाहरण और देखिए, यह मेरी गाड़ी है। यह मेरी गाड़ी है। यह वाक्य में यदि आपसे पूछा जाए कि यह शब्द, इसके बारे में पूछा जाएगा, तब ये क्या होगा? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक भी हो सकता है और निश्चितता बताने वाला निश्चयवाचक भी हो सकता है। ठीक है, यह सब। लेकिन यहाँ री जो विभक्ति जुड़ी हुई है, री जो विभक्ति जुड़ी हुई है, इसके बारे में पूछा जाएगा, तभी ये संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तभी ये संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम जो मैंने आपको बताया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम अगले पर चलते हैं। संबंधवाचक के बाद जो हमारा अगला सर्वनाम है वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम वह होते हैं जो प्रश्नों का बोध कराते हैं, जो प्रश्नों का बोध कराते हैं, वे हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए आप, मेरा नाम रोहन है। ये मैंने एक वाक्य लिख दिया, मेरा नाम रोहन है। अब ये बात हम कब बताएंगे? ये बात कब हम बोलेंगे? जब हमसे कोई पूछेगा आपका नाम क्या है। जब हमसे कोई पूछेगा आपका नाम क्या है, ठीक है, मेरा और आपका ये दोनों क्या हैं? मेरा और आपका ये दोनों क्या हैं? संबंधबोधक हैं। ये संबंधवाचक हैं। संबंधवाचक का रारी रे काकी के, ठीक है। तो ये संबंधवाचक हो गए। नाम से कोई मतलब नहीं। ये क्या है? पूरक है। और ये क्या है? संज्ञा। और ये संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग हुआ है क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये हमारा प्रश्नों का बोध कराते हैं। क्या हुआ? आपका नाम क्या है? तो संज्ञा के स्थान पर जो सर्वनाम प्रयोग हों और प्रश्न पूछें वो क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
इसमें 6 प्रमुख रूप से होते हैं। इसमें 6 प्रमुख रूप से होते हैं। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन और क्या। ये जो 6 हैं ये प्रमुख प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। किसका या किसकी, वह भी प्रश्नवाचक होते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक संबंध सूचक वे दूसरी ओर पहुंच जाते हैं, प्रश्नवाचक संबंध सूचक में पहुंच जाते हैं। किसकी, ये प्रश्न भी कर रहा है और संबंध भी पूछ रहा है। तो किसकी शब्द है ये प्रश्नवाचक भी है और संबंधवाचक भी है। तो किस ये प्रश्न कर रहा है और की संबंध भी पूछ रहा है, संबंध भी बता रहा है। तो ये जो है संबंध सूचक प्रश्नवाचक हो जाता है। तो जो मुख्य रूप से प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं वो ये रहते हैं कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, क्या। ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। देखिए आप उदाहरण के बारे में मैंने समझा दिया है, समझ में भी आ गया होगा आपके। अब मैं आगे चलता हूँ। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निजवाचक सर्वनाम। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निजवाचक सर्वनाम की ओर। निजवाचक सर्वनाम ये हमारा सबसे अंतिम सर्वनाम है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसमें हमारा क्या रहता है, इसमें रहता है आप। निजवाचक सर्वनाम में आप रहता है। अब जब आप सभी ने ये लिखा देखा आप, तो आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि सर आपने पहले ये बताया था कि ये आप शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में आदरणीय लोगों के लिए प्रयोग होता है। आदरणीय जो होते हैं उनके लिए हम प्रयोग करते हैं। अब ये निजवाचक में कैसे, तो ये भी मैं बताऊंगा आपको। एक नोट लिखिए। यदि आप शब्द का प्रयोग, यदि आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के रूप में ना हो, यदि आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के रूप में ना हो और कहने वाला, और जो कहने वाला कौन सा पुरुष होता है, उत्तम पुरुष। यदि आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के रूप में ना हो और कहने वाला जो हमारा होता है वो क्या होता है, उत्तम पुरुष। स्वयं के लिए प्रयोग करे तब निजवाचक सर्वनाम होता है। ध्यान दीजिए, समझने वाली थोड़ी बात है। यदि आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के रूप में ना हो और कहने वाला जो उत्तम पुरुष है वो स्वयं के लिए प्रयोग करे तब निजवाचक सर्वनाम होता है। कैसे, एक उदाहरण देखिए आप। उदाहरण पिताजी कोई कार्य के लिए घर पर कहते हैं तो हम क्या कहते हैं, पिताजी आप रहने दें, पिताजी आप रहने दें, मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा। क्या कहते हैं, पिताजी आप रहने दें, मैं
अपने आप कार्य कर लूँगा। चलिए आप रहने दें, मैं अपने आप कार्य कर लूँगा। यहाँ आप शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। देखें आप, यहाँ आप शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। ये पिताजी के लिए आदरणीय है और ये मैंने अपने आप, अपने स्वयं के लिए, जो उत्तम पुरुष है, मैं पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष है, उसने अपने आप किया है। आपका शब्द स्वयं के लिए किया है, मैं अपने आप कार्य कर लूँगा। यहाँ क्या होगा हमारा, यहाँ निजवाचक हो जाएगा और यहाँ क्या होगा, पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष। यहाँ पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष होगा और यहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। तो ये हमारे समझने की बात है कि आप शब्द का निजवाचक में प्रयोग होता है, आप शब्द का प्रयोग हमारे पुरुषवाचक में भी होता है और इन तीनों में भी होता है। किसमें? आप शब्द। एक तथ्य और देख लीजिए, उत्तम, मध्यम और अन्य, इन तीनों में आप शब्द का प्रयोग होता है। कैसे? उत्तम में आप देखिए आदरणीय, आदर सूचक के लिए। उत्तम में स्वयं के लिए, उत्तम में स्वयं के लिए। मध्यम में आदर सूचक के लिए और अन्य में परिचय के संदर्भ में, परिचय के संदर्भ में। एक उदाहरण इसका भी देखिए किस प्रकार आपका प्रयोग अन्य के लिए, अन्य में होता है। जैसे उदाहरण देखिए आप, उदाहरण ये देखिए, उदाहरण देख लीजिए आप। उदाहरण, सरदार गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ। आप राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। यहाँ जो आप शब्द का प्रयोग हुआ है ये गांधी जी के लिए हुआ है, किसी अन्य तीसरे के लिए। तो आप शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? गांधी जी के लिए हुआ है। तो इस आप शब्द का प्रयोग उत्तम में भी होता है, मध्यम में भी होता है और अन्य में भी होता है। और जब उत्तम में होगा तब क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। मध्यम में आदर सूचक शब्द के लिए तब क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। और अन्य में इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारी सर्वनाम रहे। अब मैं एक छोटी सी तालिका के माध्यम से आपको जो पूरा सार है वो आपको एक छोटी सी तालिका में बता रहा हूँ। जो सर्वनाम मैंने आपको 6 बताए थे, अब मैंने उनको एक तालिका में तालिकाबद्ध किया है। ये आप देख लीजिए क्या है। क्रम संख्या, सर्वनाम के प्रकार और वाचक शब्द। सो सर्वनाम को बताते हैं कि कौन सा सर्वनाम है। इसके आधार पर यदि हम ये तालिका याद कर लेंगे तो इसके आधार पर हम बहुत से प्रश्नों को बहुत आसानी से पेपर में हल कर सकते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें 3 पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य।
उत्तम के लिए मैं और हम का प्रयोग होता है। मध्यम में तू, तुम और आदरणीय लोगों के लिए आप का प्रयोग। अन्य में यह, वह, ये, वे, वो ये होते हैं। ठीक है, इन पांचों का प्रयोग अन्य में होता है। तो ये हमारा पुरुषवाचक हुआ। निश्चयवाचक में इन पांचों का प्रयोग जो पुरुषवाचक के अन्य में हैं, 5 पुरुषवाचक के जो अन्य में हैं उनका प्रयोग भी निश्चयवाचक में होता है। लेकिन किसके लिए होता है ये हमें ध्यान रखना होगा, स्थान और वस्तु के लिए। स्थान और वस्तु के लिए जब ये शब्द प्रयोग में आएंगे तब निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ, केवल 2 ही शब्द होते हैं, कोई और कुछ, इन्हीं का प्रयोग होता है। जहाँ इनका प्रयोग हो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। संबंधवाचक जिसका, जिसकी, जिसके, और मैंने 9 विभक्तियाँ बताई हैं, काकी के, रारी रे और नानी ने। जब ये पुरुषवाचक के आगे जोड़ देंगे तब वहाँ संबंधवाचक हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्नवाचक कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, ये हमारे 6 जो शब्द हैं ये प्रश्नवाचक में आते हैं। और किसकी या ऐसा कोई शब्द, किसकी, यदि ये शब्द है तो ये प्रश्नवाचक संबंध सूचक भी दोनों रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न भी कर रहा है और की विभक्ति संबंध वही बता रही है। तो ये प्रश्नवाचक संबंध सूचक में चला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो प्रश्नवाचक शब्द रहते हैं, प्रश्नवाचक जो वाचक शब्द हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के, वो ये मुख्य हैं, 6 ये मुख्य हैं। और निजवाचक में आप शब्द रहता है, और आपको मैंने अभी बताया था आप शब्द तीनों में प्रयोग होता है, उत्तम, मध्यम और अन्य में। लेकिन जब उत्तम पुरुष हेतु प्रयोग होगा तब निजवाचक होगा। तो इस प्रकार आज हम सर्वनाम बेकारी शब्द जो हम पढ़ रहे थे, संज्ञा पूरा पढ़ लिया, सर्वनाम आज संपूर्ण होता है। अगली जो वीडियो मिलेगी बेकारी शब्द विशेषण की मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।